भगवान कृष्ण के जीवन में आने वाली महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज के भाग में हम भगवान कृष्ण के जीवन में आने वाली उसकी दूसरी पत्नी सत्यभामा के बारे में बात करने वाले हैं। सत्यभामा की एक रोचक बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं और ये वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। आप जानते ही हो कि मेरा हर एक वीडियो भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग पर आधारित रहता है और ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी रुक्मणी थी जो भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, सब कुछ त्याग दिया था। आखिरकार कृष्ण भी रुक्मणी का प्यार इतना गहराई से समझ जाते हैं और वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो बहुत ही रुक्मणी का ख्याल करते थे। रुक्मणी के बाद श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी थी सत्यभामा। सत्यभामा एक स्वरूपवान और ज्यादातर दिखावा पसंद करने वाली एक घमंडी महिला थी। उसके पिताश्री बहुत धनवान थे, उसके पास सभी तरह के जवेरात थे। वो हमेशा दिखावा पसंद ज्यादा करती थी और ये बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगती थी। और एक बार वो भगवान श्री कृष्ण का तुलाभार करना चाहती थी। ये तुलाभार का मतलब ये होता है कि एक तुला में भगवान बैठते हैं और दूसरी तुला में उसके मतलब का, उसके वजन के जितना कोई भी द्रव्य रखा जाता है। यहाँ सत्यभामा श्री कृष्ण का तुलाभार करना चाहती थी, इसलिए एक पलड़े में श्री कृष्ण जी बैठ जाते हैं और दूसरे पलड़े में वो अपने पिताश्री से यहाँ लाई हुई सारे गहने जवाहरात भर देती है और वो धीरे धीरे भरती जाती है और अपने पास रहे सारे जवाहरात उस पलड़े में छोड़ देती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सत्यभामा जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण का कितना वजन है। उसने उसके वजन के बराबर सारे गहने, सारे जवेरात, सारा सोना उस पलड़े में रख दिया, फिर भी वो पलड़ा ऊपर उठ नहीं रहा था और श्री कृष्ण का पलड़ा नीचे ही बैठा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा लिया था। यही वजन इसने एक बार बचपन में बढ़ाया था, जमवर्त नाम का दैत्य उसे मारने के लिए गोकुल में आया था। दोस्तों, अगर आपने तृणावर्त का वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट कृष्ण बाल्यकाल में ये वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। ना इतना वजन बढ़ा लेते हैं कि सत्यभामा अपने पास रहे सारे जवेरात दूसरे में रख देती है, फिर भी वो पलड़ा नीचा नहीं हो रहा है, ऊंचा ऊपर ही उठा रहता है। इसे देखकर वो बहुत ही शर्मिंदा होती है और सारे नगरजन के सामने सत्यभामा शर्मिंदा होने लगती है। रे उसके पास रहा वो आखिरी गहना भी उस पलड़े में छोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो पलड़ा नीचा नहीं होता, ऊपर ही उठा रहता है। ये देखकर वो बड़ी ही शर्मिंदगी अनुभवती है और वो रुक्मणी के सामने देखती है। आज तक वो रुक्मणी से जलन करती आई है, वो कृष्ण को सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसा दिखावा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन आज उसे रुक्मणी के अलावा कोई बचा सके ऐसा नहीं था। फिर वो रुक्मणी के पास जाती है और रुक्मणी जी से कहती है कि अब तो मेरे पास सोना भी नहीं है, अब मैं क्या रखूं इस पलड़े में, ये पलड़ा क्यों नीचा नहीं हो रहा, फिर ये क्या हो रहा है, भगवान का वजन इतना बढ़ कैसे गया। फिर रुक्मणी जी परिस्थिति समझ जाती है और वो भगवान को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। वो बाहर जाती है और तुलसी के 3 पत्ते लेकर आती है और तुलसी के 3 पत्ते जैसे ही उस गहने वाले पलड़े में रखते हैं, वो पलड़ा नीचा हो जाता है और भगवान का पलड़ा ऊपर हो जाता है। ये घटना सत्यभामा समझ नहीं पाती, लेकिन भगवान की माया अपरंपार है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं कि किसी चीज, किसी वस्तु या किसी कीमती रत्नों से भी ज्यादा कीमती है सच्चा प्यार। रुक्मणी जी कृष्ण को सिर्फ सच्चा प्यार करती थी और यही सच्चा प्यार था, कृष्ण के पलड़े को ऊपर उठा लिया और गहने को नीचे कर दिया। ऐसी घटना घटित होने के बाद सत्यभामा का घमंड टूट जाता है और वो रुक्मणी को और बड़े मान से देखती है, सम्मान से देखती है और भगवान श्री कृष्ण के शरण में अपनी गलती का प्रायश्चित करती है। ये थी कृष्ण के जीवन में आने वाली उसकी दूसरी पत्नी सत्यभामा। आगे भी हम कृष्ण के जीवन में आने वाली महिलाओं के बारे में बात जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण, स्वस्थ रहो, खुश रहो।